नेकी इंसान को सिर्फ शोहरत ही नहीं, अच्छी सेहत भी देती है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है देश के सुप्रसिद्ध उद्योगपति, समाज सेवी सालासर बालाजी के अनन्य भक्त 93 वर्षीय श्री महावीर प्रसाद मानसिंह का एवं 90 वर्षीय श्रीमती कमला मानसिंह का, जिन्होंने 21 नवंबर को वृंदावन में अपनी शादी की 75वीं वर्षगांठ हीरक जयंती मनाई। 21 नवंबर श्री मानसिंह जी का 93वां जन्मदिन भी है। देश भर के कई शहरों में स्कूल एवं धर्मशाला बना चुके समाज सेवी श्री महावीर प्रसाद मानसिंह जी ने अपने स्वर्गीय पिता सेठ श्री मुरलीधर जी मानसिंह जी की स्मृति में एक विशाल सेठ मुरलीधर सेवा सदन का निर्माण किया है, जिसका लोकार्पण समारोह साध्वी ऋतुम्भरा देवी के कर कमलों से सुविख्यात साधु संतों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। अपने आशीर्वचन में साध्वी ऋतुम्भरा जी ने मां बाबूजी को अनंत आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं दी। आज के युग में जब इंसान 75 साल तक की उम्र मुश्किल पार कर पाता है, ऐसे में सालासर बालाजी के अनन्य भक्त श्री महावीर प्रसाद मानसिंह जी एवं श्रीमती कमला मानसिंह जी ने अपनी शादी की 75वीं वर्षगांठ हीरक जयंती मनाई। 93 वर्षीय मानसिंह जी, जिन्हें सभी बाबूजी एवं 90 वर्षीय माता ने पूरी शानो शौकत के साथ शादी की हीरक जयंती पर भगवान श्री राधेय की नगरी वृंदावन में एक दूसरे को वरमाला पहनाई। शादी की हीरक जयंती एवं 93वें जन्मदिन के अवसर पर वृंदावन में 10 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रमों का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से परिजन एवं इष्ट मित्रगण साधु संत उपस्थित हुए। सुविख्यात मानसिंह का परिवार के इतिहास में यह पहला अवसर था जब किसी युगल ने विवाह की 75वीं वर्षगांठ हीरक जयंती पूरी की हो। इस अवसर पर धार्मिक आयोजनों के साथ ही स्वर्गीय सेठ श्री मुरलीधर जी मानसिंह का सेवा सदन का लोकार्पण साध्वी दीदी मां ऋतुम्भरा देवी जी एवं विख्यात साधु संतों के कर कमलों से संपन्न हुआ। अपने आशीर्वचन में साध्वी दीदी मां ने इसे ऐतिहासिक सुअवसर बताते हुए आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं दी। और बाबूजी, आपकी तो महिमा कितनी गाएंगे, कैसे गाएंगे, ये समझ में ही नहीं आता। निश्चित रूप से आपसे तरुणों को भी प्रेरणा मिलती है। जीवन के इतने लंबे काल तक इस तरह सक्रिय, तेजस्वी और सार्थक जीवन जीना, आप उसके प्रेरणा पुंज हैं। मैं आपकी उपस्थिति को, आपकी भारिया सहित आदरणीय कमला जी और आपका परिवार जो यहाँ विराजमान है और जो आपके साथ समितियों के माध्यम से जो है सेवा कार्य चल रहा है, सभी क्षेत्र से जो आए हुए यहाँ बंधु भगिनी हैं और हमारे माखन जी, आपको भी, और यहाँ जितने भी एकल के लिए हरि सत्संग समिति के लिए हमारी सरिता ने अपना इतना बड़ा योगदान दिया, आप सब की उपस्थिति को मैं प्रणाम करती हूँ। जब अपने मिलकर बैठते हैं तो उत्सव नहीं रहता, वो महोत्सव बन जाता है। और ये बहुत बड़ी एक प्रबल इच्छा शक्ति नहीं, तप की शक्ति चाहिए, सबको जोड़े रखने की सामर्थ्य। उसके लिए एक चुंबकीय व्यक्तित्व की जरूरत होती है, सबको जोड़कर सेवा के कार्य में लगाना। आज अपने पिताश्री के लिए जो आदरणीय मानसिंह का जी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं, वो कितनी अद्भुत है। हम हमेशा कहते हैं हम बड़ों की इज्जत करते हैं, बड़ों की इज्जत करते हैं। अब वो वाणी से बोलना तो अलग बात है, लेकिन वो हमारे कर्मों में उतर आए। पुत्र ही तो होता है जो पिता को शरीर छूटने के बाद भी अमर रखता है।
ऐसे सदकार्य जिसकी वृद्धावली सुनते सुनते आप थक सकते हो, पर वो कार्यों का इतना बड़ा विस्तार है। मैं आपके उन सेवा कार्यों को प्रणाम करती हूँ बाबूजी। और जब भी आपको देखती हूँ ना तो मुझे सालासर महाराज स्मरण हो जाते हैं, उनकी बड़ी कृपा है आप पर। और कभी कभी तो मुझे आप हनुमंत लाल दिखने लग जाते हो, वयोवृद्ध हनुमंत लाल। निश्चित रूप से आपने जो किया है वो निश्चित रूप से वो चिंतनीय है, वो अनुकरणीय है। मैं सोच रही थी कि बहुत बार लोग बड़ी बड़ी कल्पनाएं करते हैं, हम ये कर लें, हम ये कर लें, योजनाएं बनती हैं, पर वो संपन्न नहीं हो पाती, वो धरातल पर नहीं उतर पाती। फिर मैं सोचती रही कि शायद ये भी कोई पूर्व जन्मों का पुण्य प्रताप होता होगा कि कोई एक ऐसा व्यक्ति तो जो अपने चारों तरफ इतना बड़ा सेवा का विस्तार खड़ा कर ले। तो फिर कभी कभी लगता है कि क्या अपने पुरखों के पुण्य प्रताप का प्रसाद हमको मिलता है, अपने पिता का आशीर्वाद, दादा का आशीर्वाद, उनका पुण्य प्रताप, उनकी पुण्यों की पूंजी हमारे यश की वृद्धि करती है, और या हमारे पूर्व जन्मों का कोई ऐसा पुण्य कर्म। तो मैं सोच रही थी कि बाबूजी बासी नहीं खा रहे हैं, अपने इस जन्म में भी पुण्यों की कमाई का संग्रह कर रहे हैं। इसलिए कभी कभी हम सज्जनों के घर में जन्म लिया हमने, नहीं तो दुर्जनों के घर में भी तो जन्म हो सकता है, किसी कसाई के घर में। क्योंकि माँ पिता का तो चयन हमने नहीं किया ना, पत्नी का चयन कर सकते हैं, मित्रों का चयन कर सकते हैं, पर माता पिता को हमने नहीं चुना। हमारे पुण्य प्रतापों ने हमें सज्जनों के घर में जन्म दे दिया। तो निश्चित रूप से पुण्य तो साथ साथ होते हैं, पर वो पिछले जन्म के क्यों, इस जन्म में भी तो कमाई करनी चाहिए। जीवन के 93 वर्ष के, अभी 93 वर्ष में बाबूजी प्रवेश कर रहे हैं, और यहाँ श्री वृंदावन धाम में ब्रजवासियों के लिए इतना सुंदर इस भवन का, ब्रजवासियों की सेवा के लिए भोजन का प्रवाह चलेगा, प्रसादी होगी, सत्संग होगा, रहने की व्यवस्था होगी। तो मैं इस सुंदर अवसर पर बाबूजी की दीर्घायु की कामना करती हूँ। ऐसे व्यक्तित्वों का लंबे समय तक धराधाम पर रहना बहुत जरूरी है, ताकि आने वाली संतानों को भी ये प्रेरणा मिले कि जो बटोरा जाता है वो विषाद होता है, और जो बांटा जाता है वो प्रसाद होता है। और कभी कभी जिंदगी, अब लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास जब करेंगे तब, लेकिन आप देखो कुछ व्यक्तित्व ऐसे हैं जिनको देख के लगता है कि समय सीख सुनहरी पुरखों की रखना हरदम याद, किया वक्त बर्बाद जिन्होंने हुए वही बर्बाद। कठिन काल में वीर कभी भी पीठ नहीं दिखलाता, या तो हंसा मोती चुगता या भूखा मर जाता। शुभ कर्मों के बिना कभी भी हुआ नहीं निस्तारा, जीत लिया मन जिसने उसने जीत लिया जग सारा। इस दुनिया का सार एक है नित्य अवाध रवानी, अपनी राह बना लेता है खुद ही बहता। इसलिए निरंतरता जरूरी है। आप देखो बाबूजी में इतनी यात्राएं करते हैं, गाड़ी में बैठ जाएंगे, कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। वो प्रवास और लगातार यात्रा, फिर कर्म में निरंतरता, फिर चिंतन में निरंतरता, कर्तृत्व में निरंतरता। ये निरंतरता अगर जीवन में नहीं रहती तो जीवन सड़ांध बन जाता है, बदबू देने लगता है, हमारा मन बुझ जाता है। इसीलिए मैं सोचती हूँ बाबूजी से आने वाली पीढ़ियों को, तरुणों को, सबको एक सबक सीखना चाहिए, निरंतरता। दूसरी बात है, अब कैसे किसको जीत लोगे? धन से, पदों से नहीं जीते जा सकते लोग। आप धन का प्रदर्शन कीजिए तो लोग आपके आसपास होंगे, पर चमचे होंगे, चापलूस होंगे, जिन्होंने आपसे लाभ प्राप्त करना है वो होंगे, और वही पीठ पीछे आपको गाली बकेंगे। लेकिन सच्चे हृदय से आप सामने हो या ना हो, लेकिन आपके प्रति शुभ भावों से वो भरता है जिसका आप दिल जीत लेते हो। बहुत बार
ये नहीं हमारे यहाँ शादी ब्याह में पति पत्नी को शादी के बाद क्या वो परात में कुछ डालकर कुछ कुछ दूब और कुछ कुछ वो खिलाते हैं कंगना, और फिर वो लड़की वालों को लोग जो है उसको उकसाते हैं कि ये देख देख हार मत जाना, हार मत जाना। और वो उसे कहते हैं कि देख तू हार मत जाना, नहीं तो जिंदगी भर छाती पे चढ़ी रहेगी। तो एक दूसरे से जीत जाने का प्रयत्न नहीं, एक दूसरे को जीत पाते हम। कभी कभी अपनों के सामने हार जाना भी हमारी बहुत बड़ी जीत होती है। आप बलपूर्वक किसी के मांग का सिंदूर बन सकते हो, पर बलपूर्वक किसी के अनुराग का सिंदूर नहीं बन सकते। इसीलिए जीवन में अगर लोक संग्रह होता है, एक लोक संग्रह करने वाला संगठन करने वाला व्यक्ति, उसकी विनम्रता सबको जोड़ती है। मैं सोचती हूं कि एक ही सूत्र है, प्रेम प्यार के हीरे मोती दोनों हाथ लुटाओ, जिसका पकड़ो हाथ साथियों। 75 वर्ष का जोड़ा, 75 वर्ष के दाम्पत्य जीवन का जोड़ा हमारे सम्मुख बैठा है। और आजकल जाने कितनी डेटिंग वेटिंग करके लोग अपना साथी चुनते हैं, और 2-4 साल बाद ही सोचते हैं कि कैसे छुटकारा हो और कैसे मुक्ति मिले। तो मैं एक निवेदन कर रही थी कि प्रेम प्यार के हीरे मोती दोनों हाथ लुटाओ, जिसका पकड़ो हाथ साथियों उसका साथ निभाओ। कौन यहाँ 2 बार मरा है, कौन अमर है बोलो, सच्चाई के लिए मौत से हंस के टकरा जाओ। सूरज का रथ देख रहा है साथी राह तुम्हारी, इस धरती पर नई रोशनी नया सवेरा लाओ। इतना सा है सार ज्ञान का, गांठ बांध लो इसको, बात नहीं बनती बातों से करके कुछ दिखलाओ। बाबूजी ने जो किया है वो वंदनीय है, वो अनुकरणीय है। मैं आपको कोटिशा बधाई देती हुई आपके पिताश्री के नाम से इस भवन के लोकार्पण के इस सुंदर अवसर पर शत शत बधाई देती हुई, लंबे और स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं करती हुई अपनी वाणी को विराम देती हूँ। इस अवसर पर श्रीमान सिंह का चैरिटी की ओर से देश भर में किए जा रहे सेवा कार्यों की संक्षेप में जानकारी दी गई। तब यहाँ से मुरलीधर मानसिंह का सेवा सदन के लोकार्पण के ऐतिहासिक क्षणों का साक्षी बनने के लिए एकत्रित हुए हैं, जो कि परम पूज्या वात्सल्य मूर्ति दीदी माँ साध्वी रितंबरा जी के कर कमलों द्वारा होने जा रहा है। स्वर्गीय दादाजी सेठ मुरलीधर जी मानसिंह का अविभाजित भारत के प्रमुख उद्योगपतियों में से थे। उनके द्वारा हैदराबाद, सिंध, पाचोरा, डुंडाईचा, अमरावती, खंडवा एवं भिलवाड़ा में खाद्य तेल उद्योग स्थापित किए गए। व्यापार जगत में कीर्तिमान स्थापित करने के साथ उन्होंने देश की आज़ादी के लिए संघर्षरत नेताओं को पूर्ण सहयोग दिया। पंडित नेहरू स्वयं उनकी हैदराबाद फैक्ट्री में पधारे थे। उन्होंने अपने जीवन को परमार्थ के लिए समर्पित करते हुए सेठ मुरलीधर मानसिंह का चैरिटी ट्रस्ट की स्थापना की और उसके माध्यम से अंतिम क्षणों तक उल्लेखनीय परमार्थिक कार्य करते रहे। उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करते हुए हमारे बाबूजी श्री महावीर प्रसाद जी मानसिंह ने MP मानसिंह का चैरिटीज की स्थापना की, जिसके माध्यम से स्वर्गीय दादाजी के द्वारा किए जा रहे परमार्थिक कार्यों का दौरा निरंतर जारी रहे। स्वर्गीय दादाजी द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं धार्मिक क्षेत्र में किए गए परमार्थिक कार्यों की श्रृंखला में महाराष्ट्र के पाचोरा में पाचोरा तालुका सहकारी शिक्षण संस्थान की स्थापना कर स्कूल एवं कॉलेज बनवाए, जिसके अंतर्गत आज 80 से अधिक शिक्षण संस्थाएं संचालित हो रही है। इसी भावना को शिक्षा के क्षेत्र में चरितार्थ करने वाली विश्व की सबसे बड़ी स्वयंसेवी संगठन एकल अभियान को बाबूजी ने अपने हस्त से पूरे हाथों से सहयोग हर वर्ष पूरे दिल के साथ सहयोग करते आ रहे हैं। हर साल वो 100 स्कूल एकल विद्यालय को दान करते आ रहे हैं।
इतना ही नहीं, हर साल वो एक रथ जो सेवा समिति को हर साल एक रथ भी देते आ रहे हैं। करीबन 25 साल से ये कार्य वो कर रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान के भिलवाड़ा में स्नातकोत्तर गर्ल्स महाविद्यालय की स्थापना की, जिसमें आज 8000 से अधिक कन्याएं अध्ययन कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी इच्छा थी कि एक अंध विद्यालय का निर्माण किया जावे और पिताश्री के उक्त संकल्प को MP मानसिंह चैरिटीज़ द्वारा भिलवाड़ा में सेठ मुरलीधर मानसिंह का अंध विद्यालय का निर्माण करवाकर साकार किया गया। साथ ही साथ चिकित्सा के क्षेत्र में विशेषकर आँखों के इलाज हेतु गांव-गांव में शिविर आयोजित कर अपने जीवन काल में करीब 10,000 से अधिक लोगों को मोतियाबिंद ऑपरेशन करवाए। दादाजी की मान्यता थी कि ग्रामीण क्षेत्र में यदि सेवा करनी है तो रोगी के घर जाकर उपचार की व्यवस्था करनी चाहिए। इसी हेतु ग्रामीण क्षेत्र में एक आँखों का अस्पताल स्थापित किया जावे, जो निर्धन रोगियों के घर पहुंचकर उन्हें उपचार उपलब्ध करावे। इसे चरितार्थ करते हुए MP मानसिंह चैरिटीज़ द्वारा करीब 15 वर्ष पूर्व मक्सी में मुरलीधर कृपा हॉस्पिटल की स्थापना की गई। इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में नेत्र शिविर आयोजन कर गांव में ही रोगियों की आंखों की जांच कर उन्हें निःशुल्क दवा वितरित की जाती है। शिविर में जो मोतियाबिंद हेतु चयनित रोगियों को हमारे वाहन द्वारा मक्सी हॉस्पिटल लाया जाता है। यहाँ उन्हें रहने खाने की व्यवस्था के साथ ऑपरेशन के पश्चात 1 माह तक की निःशुल्क दवाइयाँ अस्पताल द्वारा उपलब्ध कराई जाती है एवं रोगी को पुनः अपने गांव तक छोड़ा जाता है। अभी तक लाखों लोगों को उपचार का लाभ मिल चुका है और यह सेवा निरंतर जारी है और आगे भी जारी रहेगी। स्वयं दादाजी द्वारा धार्मिक क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुविधाओं हेतु बद्रीनाथ धाम में धर्मशाला एवं मंदिर के सामने सीढ़ियों का निर्माण, केदारनाथ में शिवलिंग के चारों तरफ चांदी की जलेरी का निर्माण, सालासर धाम धनोप माता जी एवं भिलवाड़ा में धर्मशालाओं के निर्माण कराया गया। तत्पश्चात सालासर धर्मशाला का विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण एवं धनोप माता विवाह की हीरक जयंती के अविस्मरणीय आयोजन में शामिल होने देश भर से विभिन्न क्षेत्रों की सुप्रसिद्ध हस्तियां एवं इष्ट मित्रगण उपस्थित हुए, जिसमें श्री मानसिंह जी के इष्ट मित्र श्री माखन सिंह जी गोपाल, जादूगर आनंद जबलपुर, श्री अतुल महेश्वरी मुरैना, श्री राधेलाल गुप्ता दिल्ली, ग्रुप कैप्टन राकेश नंदा, जोधपुर CSP श्री हरीश मोटवानी इंदौर, श्री प्रदीप गिडवानी मुंबई, श्री घनश्याम पटेल, श्री ओम अग्रवाल, श्री नूतन चेतनानी, श्री मुरली तोतला, श्री चंद्रशेखर खन्ना, एडवोकेट श्री संजय तिवारी, उज्जैन, नागपुर, मक्सी एवं शाजापुर से बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस अवसर पर कई समाजसेवी संस्थाओं का सम्मान किया गया। इस अवसर पर उज्जैनी सेवा समिति उज्जैन के सदस्यगण सब परिवार शामिल हुए तथा सभी ने शुभकामनाएं दी एवं 3 दिनों तक चले इस महा आयोजन में अपनी संपूर्ण सक्रियता के साथ सहभागिता की। परम श्रद्धेय पूजनीय दीदी माँ ऋतुम्बरा देवी जी, मंचासीन समस्त संतगण, हम जिनके 93वें जन्मदिन एवं 75वीं शादी की सालगिरह मनाने के लिए या शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए दूर दूर से बाबूजी एवं माताजी, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। दीदी ऋतुम्बरा जी सामने है तो मैं एक विषय को बिना उठाए नहीं रह सकता। राम मंदिर का जो इतना बड़ा अभी जो हमने विजय पाई है और हुआ है, दीदी माँ मैं उस समय जानकी महल में भी रुका था जहाँ हम रुके थे। उस सीता रसोई पे जो एक झटका और दो, ये इसका मैं साक्षी हूँ पत्रकार के रूप में। उस समय मैं पंजाब केसरी का पत्रकार हुआ करता था और सत्य बात है कि जो सही में स्फूर्ति लोगों में डाल रहे थे उसमें दीदी ऋतुम्बरा जी आज भी उतनी ओजस्वी, लेकिन तब भी उतनी आपकी वाणी में जोश था। और 3 लाख से ज़्यादा लोग
दीदी माँ ऊपर सीता रसोई के ऊपर से माइक से कुछ बोलती थी और नीचे से उसका जवाब आता था। मैं ये जो केस चला उसमें गवाह के रूप में मौजूद था। 212 नंबर पे मेरा गवाह का उल्लेख भी हुआ। मुझसे जो पूछा मैंने उसका जवाब दिया, पूरा सच बोला मैंने। मुझसे जो प्रश्न पूछा नहीं गया उसके बारे में मैंने कुछ नहीं बोला। तो मैं दीदी माँ का ये जरूर उल्लेख करना चाहूँगा। उज्जैनी सेवा समिति जिसका अभी हमने उल्लेख किया, उससे भी दीदी माँ का जुड़ाव ऐसे कि दीदी माँ स्वामी श्रद्धेय स्वामी परमानंद जी महाराज के हाथ से महाकाल प्रांगण में इसकी शुरुआत हुई। तब हम 4 मित्र, मैं, ओम अग्रवाल, मुरली तोतला, नूतन चेतनानी यहाँ बैठे, हम सबकी माता जी भी थी। स्वामी जी ने उन चारों को सोफे पे बिठाया, पास में आप बैठे, उनके हाथ से ये शुरू हुआ। इस समिति के हाथ से जो अच्छे काम हो पाए, श्रद्धेय माखन सिंह जी का हमेशा सहयोग मिला। महाकाल मंदिर में अन्न क्षेत्र नहीं था कोई, हजारों साल पुराना महाकाल मंदिर, वहाँ कोई अन्न क्षेत्र नहीं था। उस अन्न क्षेत्र को शुरुआत करने का समिति को मौका मिला। आज महाकाल में एक लगभग पूरा दिन निःशुल्क अन्न क्षेत्र है। फिर खजराना गणेश मंदिर का अन्न क्षेत्र शुरू किया। एक जबलपुर के पास में मैयर माता, वहाँ भी अन्न क्षेत्र नहीं था। तो ये 3 अन्न क्षेत्र हमने शुरू किए। श्रद्धेय बाबूजी के बारे में एक बात में जरूर, मैंने जो सीखा है, हमारी समिति वाले बाबूजी को 16 साल का बाबूजी बोलते हैं, क्योंकि मैं पहली बार बाबूजी से 2004 में मिला और मैंने एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति को अपने गुरु के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए देखा। मेरे मन में बहुत श्रद्धा हुई। मैं उस समय जी न्यूज़ के लिए काम करता था, तब मैंने बाबूजी से पहली बार मेरी मुलाकात और हमारा इंटरव्यू हुआ था। उस काम के साथ बाबूजी ने जब हमसे पूछा आप क्या करते हो, तो हमने बताया भाई हम ऐसे 4 मित्र हैं। फिर हमारे मित्र मिलते गए। हमारे दीदी माँ सारे जो समिति के सदस्य हैं, साले हम 40 साल पुराने मित्र हैं। इस समिति की एक और विशेषता है कि इस समिति का दानदाता कोई बाहर का नहीं, हम सभी इसके डोनर भी हैं, हमारा कोई रसीद कट्टा नहीं है। बाबूजी एक हमारे पास है, उन्होंने हमको काम देखा और उन्होंने अचानक से हमारी समिति को इतनी बड़ी हिम्मत देने की बात की। जैसा भाभी ने अभी उल्लेख किया था, हम पंचक्रोशी यात्रा में लगभग 50,000 लोग आते हैं। हम हमेशा सोचते थे कि 50,000 लोगों को भोजन कैसे कराएंगे। हम चारों लोग कहीं बैठे थे, बाबूजी आपके आश्रम अखंड आश्रम में थे, वहाँ बाबूजी ने मुझे बुलाया प्रसाद के लिए। हम थोड़ी देर से पहुंचे, बाबूजी क्या हुआ? मैंने कहा बाबूजी पंचकोशी यात्रा आ रही, हम सोच रहे कि एक जगह पे हम सब यात्रियों को एक बार भोजन कराएं। 30 सेकंड में बाबूजी ने अपना यूं किया और बोले देखो इस साल से पंचक्रोशी यात्रा की सारे 5 पड़ाव पे आप भोजन कराओ, सारा व्यय जो है वो मैं करूंगा। तो मैं बाबूजी के बारे में 16 साल से मुझे लगता है मुझे बहुत सौभाग्य मिला। हर मौके पे हर क्षण में बाबूजी के साथ हूँ। मैं एक बात गारंटी से कह सकता हूँ कि एक ऐसे दानदाता हैं, इनसे कोई दान ले नहीं सकता, ये दान करते हैं। मैंने कई बार देखा कि बाबूजी ने 5,000 रुपया मांगने आने वालों से भी पूछा आप क्या करते हो, और बाद में बोला ठीक है मैं विचार करके सूचना दूंगा। और मेरे ही सामने जो 1 लाख मांगने आए उनको उन्होंने बोला अरे इसमें क्या होएगा, ये 5 लाख लेकर के जा। तो एक अच्छा काम की परख आपको समझ है। और बाबूजी की मुझे मालूम नहीं अनुमति है या नहीं है, लेकिन चूंकि मैंने बोला मुझे बहुत सानिध्य का लाभ मिला है। बाबूजी ने मुझे बोला कि पिताजी की 2 इच्छाएं थी, उज्जैन की धर्मशाला और यहाँ की धर्मशाला। ये तो धर्मशाला और बहुत अब हो गई पूरी। अब से बाबूजी ने ये निर्णय जो किया है कि अपने अन्य कार्यों के अलावा अब वो अन्न क्षेत्र के विस्तारों में जो है अपना पूरा ध्यान देंगे। और मैं बाबूजी को जरूर बताना चाहता हूँ कि बाबूजी की बिना अनुमति के मैंने कलेक्टर मक्सी मतलब शाहजहाँपुर और देवास को ये बोला है। तो शासन की एक योजना है जिसमें दीनदयाल अंत्योदय योजना में, उसका पूरा मुझे लगता है प्रशासन आके बाबूजी से समझेगा कि हमारी ये योजना है, इसको अब तो ये कम से कम 2 जिले देवास और शाहजहाँपुर का पूरा बाबूजी के मार्गदर्शन में ये काम चलेगा। जो लॉकडाउन हुआ, आप आश्चर्य करेंगे, देश का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो बोलेगा कि पूरे उस समय 3 महीने उसके घर सब्जी भी आई। ऐसे में बाबूजी ने समिति को आशीर्वाद दिया और उज्जैनी सेवा समिति ने, यहाँ प्राइड ऑफ उज्जैनी वाले बैठे हैं, हमारी उज्जैन के पारस जैन, मोहन यादव, कैलाश विजयवर्गीय, इन सब लोगों ने बोला हम भोजन नहीं बनवा सकते, आप भोजन दीजिए हम बांटेंगे। बाबूजी के सहयोग से 15,000 भोजन पैकेट्स
24 मार्च से 31 मई तक मैं गारंटी करता हूं देश में कोई संस्था ऐसी नहीं होगी जिसने 15,000 फूड पैकेट ऐसे मुश्किल समय में जो बना पाई। भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं था। बाबूजी की हिम्मत, 10,000 भोजन पैकेट्स उज्जैन में, 3,000 इंदौर में, 1,000 मक्सी, 1,000 शाहजहाँपुर, सांवेर, ऐसे निरंतर 67 दिनों तक 130 कर्मचारी थे। एक किसी को भी खांसी जुकाम भी नहीं हुआ। और ये सबसे मुश्किल समय था कोरोना का। अभी तो हम सब कोरोना को समझते हैं कि मास्क लगा लिया, सैनिटाइज कर लिया। उस समय तो कोई किसी को घर पे बाहर नहीं निकलने देता था। मैं बाबूजी के साथ माताजी को प्रणाम करते हुए, मेरी श्रीमती यहाँ मौजूद है, मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे ऐसे मुश्किल समय में भी घर से बाहर जाके सेवा करके शायद कोरोना का संक्रमण लेके वापस घर में आने की 67 दिनों तक अनुमति दी। और बाबूजी ने जो अभी आज एक बात बोली, मैं अपनी समिति की तरफ से जरूर पूरा विश्वास दिलाना चाहूँगा कि बाबूजी की समिति से जुड़े हुए लोग सिर्फ अब उज्जैन से नहीं बचे हैं। यहाँ अभी हमने देखा विश्व प्रसिद्ध जादूगर आनंद है, वो बताते हैं कि वो साधु संतों और उनके पिताजी के अलावा पहले व्यक्ति हैं जिनके उन्होंने चरण छुए। बोले मैं साधु संतों के चरण छूता हूँ, पिताजी के छुए थे। मानसिंगा जी से पहली बार मिले तो उनके चरण छुए। हमारे साथ में काफ़ी बड़ी टीम है, मुंबई से प्रदीप जी हैं, ग्रुप कैप्टन राकेश नंदा जी है। ये लोग जहाँ जहाँ हैं दीदी माँ, इन्होंने बोला है कि बाबूजी ने जो ये योजना चल रही है भोजन की, आप भी हमको बताएं तो हम उसको करेंगे। हम भी एक बार कोशिश करेंगे। बाबूजी आपकी अनुमति हो तो 25 साल हमारी समिति को हो गए। दीदी माँ हम अगली बार आपका समय लेंगे बाबूजी के साथ। हम उज्जैन में एक सेवा जो उज्जैन में कर रहे हैं उनको साथ में लेके कार्यक्रम करना चाहेंगे। और आपसे भी समझना चाहेंगे कि देश में अन्नदान, उस समय मुझे ध्यान है स्वामी परमानंद जी महाराज ने हमको खूब हंसाया था। बोला था देखो किसी को 10 रुपया दिया, उसने बाहर जाके बीड़ी पी ली तो आप भी पाप के भागीदार हो गए। पर किसी को भोजन दिया तो भोजन सीधा उसके पेट में गया, भोजन का कोई दूसरा उपयोग नहीं हो सकता। तो बाबूजी का पूरा उसमें हमको आशीर्वाद मिला है। मैं श्रद्धेय दीदी माँ के चरणों में फिर से प्रणाम करता हूँ। बाबूजी माता जी को प्रभु शतायु करें, हमेशा उनको स्वस्थ रखें, आशीर्वाद हम पे बना रहे और ऐसे सेवा के कार्य इस देश में होते रहे। बाबूजी से एक बार मैंने बोला दीदी माँ 16 साल में बहुत छूट मिली थी। मैंने बाबूजी से एक बार पूछ लिया कि बाबू माँ स्वस्थ रहने के लिए क्या करते हो? तो बोले मैं उसके काम करता हूँ, मेरे को स्वस्थ वो रखता है कि ये तो मेरे काम कर रहा है। बोले तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रणाम। 20 नवंबर को स्वागत भोज एवं संगीत निशा के आयोजन से शुरू हुआ 21 नवंबर दोपहर सेवा सदन के लोकार्पण कार्यक्रम एवं रात्रि में विवाह की हीरक जयंती पर मनमोहक राधा कृष्ण लीला के मंच में सजीव हो उठा। 22 नवंबर को श्रीमद् भागवत पारायण कथा का शुभारंभ विधि विधान के साथ हुआ एवं श्रीमद् भागवत कथा 29 नवंबर को संपूर्ण यज्ञ अनुष्ठान की पूर्ण आहुति एवं महाप्रसाद भंडारे के साथ 10 दिवसीय कार्यक्रम का समापन हुआ।